है तो लाउडनेस ट्वाइस हो गई, 20 से जब 30 पे गया तो लाउडनेस ट्वाइस हो गई, तो ओवरऑल 10 से 30 जाने में कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई। आजकल आप देखते होगे, ये कॉमन एग्जांपल आप कहीं देख सकते हो, जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उनमें जब भी कोई विकेट मिलता है या कोई बाउंड्री लगती है, वहां पे आपने देखा होगा कि एक साइड में एक डेसिबल में एक स्केल दिखाते हैं, 120 डीबी, 126 डीबी, उसमें ऐसा नंबर आ रहा होता है। सो दैट इज द लाउडनेस, एक्चुअली दैट इज मेजर्ड बाय द साउंड लेवल मीटर। इसको मेजर करने का कौन सा डिवाइस होता है, साउंड लेवल मीटर भी कह सकते हैं, साउंड प्रेशर मीटर भी कह सकते हैं। तो जब अब मैच जो चल रहा है जहां पे इतने लोग बैठे हैं, अब उसका मतलब ये नहीं कि अचानक से 0 से 120 डीबी पे चला गया है, ऐसा नहीं है। उसको ट्रूली पिक्चर उसकी क्या है कि जो, अब देखो लाउडर ट्रैफिक 70 डीबी प्लस में हमने रखा है, लाउड हाईवे नॉइज एट क्लोज रेंज 80 डीबी में। तो लगभग लगभग जब मैच वहां पे चल रहा है, इतने लोग वहां पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और चीयरिंग अप कर रहे हैं, तो लगभग 80-90 डीबी तो वहां पे होगा ऑलरेडी, मिनिमम इतना होगा ड्यूरिंग द गेम। 90 डीबी हो सकता है, 100 डीबी भी हो सकता है, इतना वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा। वो हमारे जो ईयर्स हैं उनको अब आदत हो गई है, अगर मैच देख रहे हैं तो, कि इतना तो वहां पे चल रहा है। लेकिन जब अचानक से कोई मूवमेंट होता है तो दैट इंक्रीजेज अप टू दैट। तो अगर मान लो कि वो वहां पे ऑलरेडी 90 डीबी था, तो अब वो 90 से 100 गया, 2 टाइम्स लाउडरनेस फील हुई। 100 से 110 गया तो 2 टाइम्स हुई। 110 से 120 गया तो 2 टाइम्स हुई। तो मतलब मोटा मोटा कहें तो 8 टाइम्स लाउडर हमें वहां पे फील हुआ। इसीलिए वो जो मीटर है वो शो करते हैं कि इतना ज्यादा लाउडनेस अचानक से इंक्रीज हुआ ड्यू टू दिस मोमेंट। सो अल्टीमेटली वो ये बताना चाहते हैं कि इतने लोग जो है वो एक्टिवली मैच वहां पे देख रहे हैं, या इतने लोग जो है वो चेयरिंग अप कर रहे हैं वहां पे। सो दैट इज द स्केल। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 0 डीबी पे साथ सब कुछ और फिर 120 डीबी पे चला गया, नो। ऑलरेडी वहां पे 100 डीबी तक वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, 95 डीबी, 100 डीबी वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, वहां से 10-20 डीबी का चेंज आया तो 2 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया है। और जो लिमिट है ह्यूमन ईयर की, अगर इंटेंसिटी वाइज बात करें, तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, आपने फ्रीक्वेंसी लिमिट तो सुनी है कि हर्ट्ज में इतना हम सुन पाते हैं, इससे मैक्सिमम नहीं सुन पाते। लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर हम वोट पर मीटर स्क्वायर में देखें, तो वो जो यूनिट होती है, जो मिनिमम है, कि जो थ्रेशोल्ड है वो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। इससे नीचे का जो है, हम 10⁻⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर को एक थ्रेशोल्ड माना गया है कि इससे नीचे का हम चेंज या मतलब नहीं सुन पाते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और जो पेनफुल हीयरिंग है, जिसको हम कहते हैं कि अगर इसको कंटिन्यू सुनते रहेंगे तो डैमेज हो सकता है, वो है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। वो कितना है, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले में, अब देखो इससे भी कैलकुलेट करके देखते हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग, कि इंटेंसिटी अगर शुरू में हम थ्रेशोल्ड पे रखें तो इट इज 10 log base 10 1/10⁻⁻12। तो 10⁻12 आगे जाएगा तो इट विल बी 120 डीबी। तो जो 120 डीबी है वो एक्चुअल में साइंटिफिकली भी पेनफुल हीयरिंग है, और उस पर ये रिकमेंडेड है कि अगर इसका एक्सपोजर कंटिन्यूस रहेगा थोड़ी देर तक, सो डैमेज ऑफ द ईयर कैन टेक प्लेस। तो नाउ यू कैन सी कि जो वो 126 डीबी, 125 डीबी और वो सब जो हमें मिलता है इन द क्रिकेट स्टेडियम और सो दैट मे बी हार्मफुल फॉर द ईयर्स इफ द लॉन्ग एक्सपोजर इज देयर। बात समझ में आ गई?